Hi viewers, this is Manoj Parmar from एक्मे क्लासेज उत्तरकाशी। क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो अब इसको हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि गुणनखंड कैसे होते हैं। ये हमें पहले भी बताया था। जैसे मान लीजिए आपके पास 60 है, तो 60 के गुणनखंड आप क्या करते हैं, सबसे बड़ा संख्या लेते हैं। तो जैसे 23 दूनी 60 इस टाइप से लेते हैं, है ना। या 6 के लिखें तो 3 दूनी 6। तो अगर हम इसको लिखें कि अगर हम 3 को लिखें तो 3 का क्या लिखेंगे, 1 गुणा गया 3। ठीक है। 6 के अगर लिख रहे हैं हम तो देखो क्या क्या लिखा हमने, 2 3 और 1। ठीक है। 60 के अगर हम लिख रहे हैं तो 60 के जो गुणनखंड हैं अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए 30 भी होता है, 15 भी होता है, 4 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 10 भी होता है और 6 भी होता है और 1 भी होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी गुणनखंड करते हैं कभी भी हम ऐसा नहीं लिखते कि 60 गुणा गया 1, नहीं लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, 10 गुणा गया 60 लिखते हैं, या 30 गुणा गया 2 लिखते हैं। इस तरह से लिखते हैं, कभी हम ऐसे नहीं इसका गुणनखंड नहीं लिखते हैं। ठीक है। क्योंकि वो चीज़ तो अगर 60 गुणा गया 1 लिखेंगे तो 60 ही तो आ रहा है और फिर 60 के दोबारा से करने पड़ रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बड़े से बड़े को हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो ऐसा लिखेंगे 30 दूनी 60, फिर 30 के अलग से करेंगे। तो इस तरह से करते हैं। जैसे 10 के करने होंगे तो हम कभी भी इसको 10 गुणा गया 1 नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमेशा 5 दूनी 10। 6 का करना होगा तो 2 3 6 ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ऐसा गुणनखंड है जिसको हम सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है। एक को सम्मिलित नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999,999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हमने लिख दी। अब वो कह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 9,999 के हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो तरीका वही है। सबसे पहले देखिए 3 का भाग दे देंगे। 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 9 है। तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 का दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आप 11 का भाग दीजिए, क्योंकि 11 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। ना तो 3 का जाएगा, ना 4 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, 6 का भी नहीं जा सकता, 7 का भी नहीं जा सकता है। ठीक है। 7 का अगर हम दें तो देखिए 7 एकम 7, 41 हो रहा है। 7 3 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है। 61 हो रहा। 7 7 छक्का 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। तो नहीं जा रहा है 7 का। 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का इसमें नहीं जाएगा, सीधे 11 का जाएगा। तो देखिए 11 एकम 11 0, 11 एकम 11। देख रहे हैं आप, 11 का भाग देखिए, 11 एकम 11। ठीक है। फिर 1 उतरा, नहीं जाता 0, फिर 1 उतरा 11 हो गया, तो 11 एकम 11, तो 101 आ रहा है। ठीक है। इसमें और देखते हैं अब किसका भाग जा सकता है। तो 101 में और किसी का भाग जा सकता है। 11 का हमने 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 का देखें नहीं जाएगा, 16 17 17 से 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 25, 17 छक्का 102 नहीं जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 101 एकम 101। ठीक है। तो 1 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 11 गुणा गया 101। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। अब क्योंकि इसके हमने अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं
तो अभाज्य गुणनखंड के लिए देखिए, एक तो इसको हम वृक्ष रूप में लिख सकते हैं, वृक्ष गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। देखिए क्या हमने किया, देखिए सबसे पहले हमने 3 गुणा किया, क्या लिखा 3333, फिर 3033 के फिर गुणनखंड किया हमने, तो ये 3 गुणा गया 11 11 1111 आया। फिर इसके फिर हमने गुणनखंड किए तो ये आया हमारे पास 101, ठीक है। 11 गुणा गया 101, 11 गुणा गया 101। अब इसके ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड क्या आए 9999 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या क्या आए 3333, 1111, 101 और 11। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं।